हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5, जिसका नेम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बच्चों, आज की वीडियो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल। आप सबसे पहले जाकर देखें इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जाम्पल, जिससे जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना समझ में जो ईजिली आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो हमारे पास जितनी भी सिचुएशन दी गई है, इसमें टोटल 4 सिचुएशन दी गई हैं। हमने 2 लिखी है, नेक्स्ट पार्ट में 2 और लिखेंगे, ठीक है। इसमें बोला लिस्ट, हमको बताना है जो हमारी ये जो सिचुएशन दी गई है, क्या वो हमारी लिए लिस्ट ऑफ नंबर की लिस्ट बना रही है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है तो क्यों, वाई, उसका हमें रीजन देना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, द टैक्सी फेयर ऑफ आफ्टर ईच किलोमीटर। देखो क्या बोला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। देखो एक टैक्सी है ना, वो क्या करती है, हर 1 किलोमीटर, ये इस तरीके से हर 1 किलोमीटर पे क्या लेती है, किराया। तो वो पहले किलोमीटर पे, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 थे, यहाँ पे पहले किलोमीटर पे कितने लेती है, 15 रुपये लेती है पहले किलोमीटर पे। उसके बाद क्या बोलती है, अगले 8 रुपीज़ फॉर द एडिशनल किलोमीटर, मतलब ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 8 रुपये है ना, वो ऐड होते जाते हैं अगले किलोमीटर। मतलब इस पे हमारे पहले पे 15 किलोमीटर पे, अभी आ गया दूसरे किलोमीटर पे। दूसरे किलोमीटर पे कितना लेंगे, 15 + 8, तो कितना हो रहा है हमारा 23। उसी तरीके से हम क्या करें, अब वो तीसरे किलोमीटर पे जाएंगे। तो देखो दूसरे किलोमीटर पे कितने हुए थे, 23। अब फिर अगेन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, तो कितने हो जाएंगे हमारे 31। इस तरीके से हमारे 8-8 रुपये बढ़ते जा रहे हैं हर 1 किलोमीटर पे। तो ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लेट द फेयर ऑफ, लेट द टैक्सी फेयर बी, टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर का कितना किराया रहता है, 50 रुपये। देखो पहले किलोमीटर पे उसका कितने ले रहा है, 15 रुपये ले रहा है। उसी तरीके से दूसरे किलोमीटर पे, अब देखो दूसरे किलोमीटर पे क्या लगा है, 15 में कितना ऐड हो जा रहा है, 8 ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ पे कितना बन जा रहा है हमारा, 23 रुपीज़ लग रहा है। उसी तरीके से देखो 3 किलोमीटर पे, तो देखो दूसरे किलोमीटर पे कितने थे, 23। अब उसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 31 बन जाएंगे। इसी तरीके से उसके किलोमीटर पे रुपए लेते जा रहा है। हमारे लिए क्या लिस्ट बतानी है, हमने मैक्सिमम 3 रहना काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ नंबर। हमारा लिस्ट ऑफ नंबर की क्या लिस्ट बन रही है, क्या बन रही है, 15, 23, 31, इस तरीके से बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, उसी की तो पता चलेगा जी हमारी इक्वेशन बना रही है या नहीं बन रहा है। मतलब कि जो हमारी जो दी है ना, वो हमारी क्या कर रही है, एपीज भर रही या नहीं भर रही। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए चेक करते हैं, a2 - a1। तो हमारे देखो ये सब आपको इंट्रोडक्शन बताया, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो a2, इसको देखो ये a1 होता है, ये a2 होता है और ये a3 होता है, ठीक है। a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, 8 आ रहा है। हमको 2 चेक करना पड़ती है, क्यों 2 चेक करना पड़ेंगे, इन दोनों का तो मान लो 8 आ रहा है, पता चले अगले इन दोनों का तो 8 ना आया फिर, इसलिए हम 2 नंबर्स को लेट करके चलते हैं। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे a3 - a2। a3 कितना लिया, 31 - 32, हमारे लिए कितना मिला, अगेन 8 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास लिस्ट दी गई इनका क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे लिखेंगे सो द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी जी क्या कर रही है, एपी इसको फॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस के सारा कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक हमारे पास क्या आएगा, एक सिलेंडर रहेगा, उसके अंदर कुछ अमाउंट में गैस प्रेजेंट है। मान लीजिए कि हमारा एक सिलेंडर है, ये इस तरीके से हमारा सिलेंडर है, इसमें मान लेते हैं हमारी एक्स अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो हमने मान लेते हैं उसके अंदर हमारे पास सिलेंडर में कितनी गैस प्रेजेंट है, एक्स अमाउंट में। हमारे सिलेंडर में गैस एक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, हर बार कितनी निकल रही है, 1/4 निकल जा रही है, 1/4 निकल जाएगी। तो देखो फर्स्ट टाइम कितनी निकलेगी, हम यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारी कितनी सिलेंडर के अंदर गैस निकल जाएगी, पहले कितनी थी हमारी, एक्स थी, 3x।
अब ये एक्स थी, अब देखो 1/4 निकाल लेंगे किस में से, टोटल एक्स में से, इसलिए हमें यहाँ पे क्या कर दिए, एक्स का इंटू कर दिया। देखो इतनी में से 1/4 एक्स, ये 1/4 एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, रिमेनिंग सिलेंडर, अब जो टोटल एक्स थी, टोटल एक्स में से हम 1/4 को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन 1/4 में किस में से, जो हमारी टोटल गैस है उसमें से। तो देखो ये यहाँ पे देखो एक्स में से यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचे x/4 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3/4। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट टाइम की, मतलब पहली बार में, स्टार्टिंग में थी मतलब, और फिर उसने पंप किया, फर्स्ट टाइम पंप किया ये, उसी तरीके से सेकंड टाइम में वो पंप करेगा उसी तरीके से। देखो उसमें अब बची रिमेनिंग पूछा, अब कितनी बची उसके पास 3/4 बची है। अब 3/4 में से फिर 1/4 निकालना है, तो हम कितनी लगाएंगे 3/4 में से अगेन 1/4 निकाल लेंगे। इस तरीके से 3/4 में से हमने क्या निकाल ली, अगेन 1/4 निकाल ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे क्या 16 है, यहाँ 4 है, तो इधर 4 का मल्टीप्लाई सेम, नीचे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, नीचे हमारा एलसीएम आना चाहिए 16। इसका मतलब ये कम है तो यहाँ 4 का इंटू कर देंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 का करते हैं, यहाँ पे 6 पे, इससे अच्छा हम यहाँ पे करते हैं सिर्फ 4 का इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं 12x माइनस 3x इज इक्वल टू में बचेगा 9x/16। ये इस तरीके से बच जाएगा 9x/16। देखो ये इतना आ जाएगा। तो देखो हमें लिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर, क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर। हमारे नंबर्स की लिस्ट क्या बन जाएगी, पहली हो जाएगी हमारी, देखो पहली तो हमारी x थी, देखो स्टार्टिंग में टोटल पहले x थी, फिर उसके बाद हमने 1/4 रिमूव करी तो कितनी आ गई 3x/4। उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिमूव करेंगे तो क्या होगी 9x/16। इस तरीके से आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या सकते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। हाँ ठीक है, उसी से तो पता चलेगा ये हमारी लिस्ट ए पीस भर रही है, ए पीस बनेगी तो हम उसका रीज़न दे देंगे। क्या रीज़न देंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हमारी ये क्या है, ए पीस है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देंगे a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस को इसी तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखो a2 हमारा कितना दिया 3x/में कितना दिया 4 माइनस x, इस तरीके से करेंगे। देखो 3x ये a1 यही है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा एलसीएम 3x, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 4x/ में क्या जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइनस x/4। अब एक और चेक कर लेते हैं, हम मान लेते हैं d3 चेक कर रहे हैं। d3 कितना है d3 सॉरी नेक्स्ट और डिफरेंस चेक कर रहा है। अब d3 माइनस d2 चेक करा, d3 हमारा कितना दिया 16 9x/में 16 माइनस 3x/में 4। तो यहाँ पे कितना बचा 9x, देखो यहाँ पे 4 है, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 16 आएगा। अब इसका इसके साथ उसके साथ हमें क्या करते हैं, ये देखो इनको सेम बनाने के लिए इसके अंदर ही 4 का इंटू करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर ही 4 का इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9x माइनस 12x, तो हमारा कितना बच रहा है माइनस 3x/में 16। क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, देखो हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमारा d1, जो इसको मान लेते हैं हमारा d1 और इसको मान लेते हैं d2, जो हमारा d1 नॉट इक्वल टू d2 आ रहा है। यदि हमारा जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो इसका मतलब होता है सो द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म AP, जो हमारी डज नॉट फॉर्म AP, जो हमारी जो इक्वेशन दी गई है ये क्या कर रही है, AP को फॉर्म नहीं कर रही है। तो इसका मतलब हमें इसकी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला। थर्ड में क्या किया, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। देखो क्या किया था, एक डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना। तो मतलब एक कुआं को खोदा जा रहा है इस तरीके से बेल को, तो उस पर क्या रहता है, हर एक कुएं को खोदने हर एक किलोमीटर पर क्या लिया रुपए लिए जा रहे हैं। तो देखो पहले किलोमीटर पर कितने लिए जा रहे हैं, मैं मान लीजिए पहला किलोमीटर यहाँ से लेकर ये हमारा पहला किलोमीटर हो गया, तो इस पर कितने ले रहा है 50 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए था एंड एराइजिंग, जैसे ही बढ़ाते आते हैं तो अगले किलोमीटर पर कितने लेंगे 50 रुपये उसके और बढ़ जाते हैं। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट किलोमीटर पर कितने बढ़ जाते हैं 50 रुपये और, जैसे कि हमारा पहला किलोमीटर पर ये देखो, उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरा किलोमीटर है, तो दूसरे किलोमीटर पर पहले किलोमीटर 50 150 थे तो उसमें 50 और जुड़ जाते हैं। तो किस तरीके से हो जाते हैं, हमारे पास हो जाते हैं पूरे 200 हो जाते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हम तीसरे किलोमीटर पर पहुँचते हैं, तो तीसरे किलोमीटर पर मान लीजिए तो उसमें देखो दूसरे किलोमीटर पर कितने थे 200, उसमें प्लस कर देते हैं 50, तो तीसरे किलोमीटर पर हर बार 50-50 रुपये जोड़ते जाए, तीसरे किलोमीटर पर कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। इसी तरीके से हर किलोमीटर पर 50-50 रुपये जोड़ते जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कहते हैं फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन
फर्स्ट किलोमीटर ऑफ डिगिंग अ बेल। जब पहले किलोमीटर पर बेल को डिगिंग किया जाता है तो उस पर कितने रुपए से लेते हैं, 150 रुपये लिए जाते हैं। अब उसी तरीके से सेकंड किलोमीटर पर डिगिंग करते हैं और वो सेकंड किलोमीटर पर डिगिंग करते हैं तो 150 में कितने प्लस हो जाते हैं हमारे, 50 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 200 रुपये आ जाते हैं। उसी तरीके से तीसरे किलोमीटर पर फिर से डिगिंग करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 200 प्लस में 50, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 250 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे मैक्सिमम 3 नंबर की काफ़ी रहते हैं हमारे लिए, क्या एपीस को शो करने के लिए वो हमारी एपीस है या नहीं कहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लिस्ट, द नंबर ऑफ लिस्ट। सबसे यहाँ पे देखेंगे कि हमारी लिस्ट कैसी भर रही है, द नंबर ऑफ लिस्ट कैसी भरी, पहला हो रहा है 50, फिर उसके बाद दूसरा भर रहा है 100 200, फिर दूसरी बार क्या हो रहा है 300 250 हो रहा है। तो सब आप क्या करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस D1 मान लेते हैं, D1 को कैसे A2 माइनस A1। पहले हमने A2 क्या होता है हमारा 200 माइनस 150, तो हमारे आउटपुट में क्या मिला, 50 मिला। आप क्या करें D2 और निकालते हैं, D2 किसको मान लिया हमने, A3 माइनस A2 को, क्योंकि हमको पता बड़े में से A2 को ही एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए जाते हैं। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मतलब सिर्फ एक का कॉमन, एक का डिफरेंस हो। ठीक है, हमने आपको चैप्टर 4 में बताया था। अब देखो यहाँ पे A3 कितना दिया, इस तरीके से ये यहाँ पे तब भी हमारा कितना बच रहा है, 50 बच रहा है, वो भी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि जो हमारा D1 हैगा ना इक्वल टू किसके आ रहा है, D2 के आ रहा है। यहाँ पे यहाँ रीजन देखें, सो द लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपीस, ये हमारी जो लिस्ट दी गई है नंबर्स की, वो क्या कर रही, एपीस को फॉर्म कर रही है। बिकॉज रीजन दे देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं। तो देखो अब हम करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 100 रुपीज इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो हमने क्या किया जाता है, बैंक में मनी को डिपॉजिट किया जाता है, कितने 10,000 रुपये को डिपॉजिट किए जाते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का लगता है, 800 रुपीज़ का लगता है। तो देखो सबसे पहले हमारे, देखो हमको एपीस फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले हमारी कितनी एपीस हो जाएगी, देखो जो द अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी, हमारा कितना मनी है, द अमाउंट ऑफ मनी कितना है हमारे पास 800, कितना है 10,000 है, ये 10,000 है, ये कितना है 10,000 है। ठीक है, इतना डिपॉजिट करा तो एक साल पे कितना लगे, हमको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है हमारे P इज इक्वल टू में क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100। ये जो आप छोटी छोटी क्लासेस में तो पढ़ चुके होंगे, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। देखो पहले इसी ईयर का निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस और ये कितना 8 अपॉन में हो जाएगा n, अपॉन n की वैल्यू क्या निकालेंगे फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में कितने होंगे। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का था। ठीक है, अब पहले ईयर में कितना होंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, ये तो हमारा सेम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 108, 100 प्लस 8 108 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा 1000, ये इस तरीके से। तो देखो इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा सेकंड ईयर का मनी कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे देखो इसको इसके साथ 1000, ये इस तरीके से आएगा, ये कितना आ जाएगा 10,800। ठीक है, अब उसी तरीके से हम सेकंड ईयर का निकालते हैं, ऐसे ही हमारे हर पर ईयर पे लगते जाते हैं, तो उसी तरीके से हम सेकंड ईयर का निकालते हैं। अब यहाँ पे सेकंड ईयर का निकालेंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था हमारा 10,000। अब देखो यहाँ पे पहले ईयर का कितना था, इस तरीके से हमारा आ रहा था फर्स्ट ईयर का। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये फर्स्ट ईयर का था, स्क्वायर के हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, इन ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 11664, ये जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे 11664, ये जाएगा। ठीक है, सो हमारी यहाँ पे लगेंगे द नंबर ऑफ लिस्ट, द नंबर ऑफ लिस्ट। तो हमारी नंबर ऑफ लिस्ट क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, 10,800, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 1100,
11,666, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे। अब डिफरेंस माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना दिया है, A2 दिया हमारा कितना 10,800। उसके बाद 10,000 को माइनस कर देंगे तो हमारी ओवरऑल कितना आ रहा है 800 आ रहा है, 800 आ रहा है। अब जी हमारा कॉमन डिफरेंस 1 और ये दूसरा हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 2। अब देखो A3 में से हम माइनस करते हैं A2 को, ठीक है। A3 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें से A2 को माइनस करेंगे तो जैसे ही हमने इसमें माइनस किया तो हमारा क्या आ रहा है 864 आया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो D1 हैगा ना, जो D1 नॉट इक्वल टू में किसके आ रहा है, D2 के आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है जो हमारी गिवन इक्वेशन है, जो हमारे नंबर की लिस्ट है, सो द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट डज नॉट फॉर्म AP, ये हमारे क्या कर रही है, APs को फॉर्म नहीं कर रही है, फॉर्म APs, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP। हमको क्या करना है, जो हमारे क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है APs की। व्हेन द फर्स्ट टर्म A, पहला टर्म हमारा A और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, D आर गिवन एस बिलो। हमारे पास गिवन कौन कौन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है। हमको इसके बाद क्या करना है, 4 टर्म्स निकालने हैं। तो देखो हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये कॉमन डिफरेंस होता है, हमारे पास गिवन क्या है A1। देखो ये हमारा डिफरेंस A1, डिफरेंस कितना गिवन है हमारे पास 10 गिवन है डिफरेंस। अब A2 क्या गिवन है, A2 देखो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली हमने इस वीडियो में 3 लिए हैं। नेक्स्ट के इसके अगले वाली पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे 2, A2 कितना दिया है नहीं पता हमको, एज इट इज लगा, लेकिन A1 हमारे पास कितना दिया 10, A1 भी हमारे लिए 10 दिया है और ये भी हमारे पास क्या सेम, दोनों 10 दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको साइड ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा 10, ये 10 साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारा A2 कितना आ जाएगा, A2 हमारा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब A2 निकल आया, इसी से हम A3 निकाल सकते हैं। अब क्या लेंगे, अगेन कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लेंगे। कॉमन डिफरेंस को देखो, कॉमन डिफरेंस तो A3 माइनस A2, देखो इसी तरीके से लिखना है। पहले आपको एक जो फाइंड करना है उसको लिखना है और जो हमको पता है उस वाली टर्म को लिखना है, मतलब एक छोटी वाली। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। आप इसके बाद A4 माइनस A3, पहले A3 तो पता होना चाहिए, तो पहले आप क्या लिखोगे, A3 को फाइंड करना है तो उसके लिए एक छोटे से A2 पता थी, पहले हमने A2 फाइंड क्योंकि A2 से इसलिए कि A1 के बाद क्या आता है हमारा A2, इसी तरीके से हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D कितना 10 है और हमारा A3 फाइंड करना है और इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, A3 है कितना, A2 कितना है हमारा, ये अभी आया था A2 कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 10, ये माइनस का तो साइड जाएगा पॉजिटिव। उसी तरीके से हमारा A3, तो यहाँ पे क्या होगा 30, ये क्या निकाला है हमारा A3 निकाला है। अब देखो ये A3 निकाला है। अब देखो हम यहाँ से निकालते हैं A4, तो डिफरेंट को A4 को किस, क्योंकि 4 टर्म निकालनी है हमको फर्स्ट 4 टाइम, तो इसका मतलब हमको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो हम इसका मतलब हमको 3 टर्म, देखो फर्स्ट तो हमारी हो जाएगी क्या, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक और टर्म निकालनी है। तो लिखेंगे A4 माइनस A3। अब निकाल सकते हैं, अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितनी है 10, A4 फाइंड करने हैं, A3 कितने आए, देखो A3 30, ठीक है। तो इसको साइड लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू में 4A, तो हमारी कितनी आ जाएगी 30, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 4A। इसी तरीके सो द लिस्ट ऑफ नंबर इज, हमारी नंबर की लिस्ट क्या हो जाएगी, देखो पहला हमारा कितना हो जाएगा 10, दूसरा कितना हो जाएगा 20, तीसरा कितना हो जाएगा 30 और चौथा कितना हो जाएगा 40, यहाँ सॉरी 40 होगा, कितना होगा 40। इसका मतलब देखो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कितने कितने का आ रहा है, सब में 10 का आ रहा है। अब देखो अब हम करते हैं इसके बाद सेकंड वाला, सेकंड वाले में भी सेम क्या दिया हमारे पास, यही करना है। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, हमारे पास गिवन क्या है A1। अब हमको इसके बाद A2 फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 कंटिन्यू फाइंड करना है, इस तरीके से नहीं पहले आप A3 फाइंड करने लगा, पहले A2 ही फाइंड करोगे तभी आपको A3 मिलेगी, ठीक है। तो D कितना दिया, डिफरेंस 0 है, तो A2 हमारे लिए एज इट इज लिखेंगे,
ठीक है। अब यहाँ ये माइनस साइन, ये माइनस माइनस कैसा आ रहा है, अब ये उस देखो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा, तो -2a। देखो ये प्लस, ये इधर था माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये उस साइड जाएगा तो अगेन माइनस। देखो डिफरेंस 0 आ रहा है, इसलिए हमारा a1 और a2 कैसे आ रहा है, दोनों इक्वल, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम a3 निकालेंगे। a3 के लिए क्या लगा, पहले कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे d3 माइनस d2। अब हमारा d3 कितना हो जाएगा, d3 0 हो जाएगा, और d3 फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिखेंगे। a2 को क्या लिखेंगे, ये माइनस, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा तो अगेन नेगेटिव पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमारा a3 निकल आया। ठीक है। अब a4 निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे a4 d4 की, यहाँ पर इस तरीके से a4 निकालेंगे अगेन। ठीक है। a4, अब यहाँ पर d की जगह 0, a4 फाइंड करना है। ठीक है। a हमारा क्या हो जाएगा, a3 अगेन -2 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 अगेन हमारे पास a2 कितना आ जाएगा, a4 हो जाएगा हमारा -2। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हमें, द लिस्ट ऑफ नंबर इज, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिस्ट नंबर्स की लिस्ट हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, देखो हमारी नंबर्स की लिस्ट हो जाएगी, यहाँ पे पहली हो जाएगी हमारी, सब -2 है, यहाँ पे सारी माइनस, a1 भी, a2 भी, a3 भी, a4 भी, ये सब कैसे आ रहा है हमारे माइनस के आ रहा है। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट। देखो थर्ड में क्या दिया गया है, उसके बाद सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1, मतलब a2 फाइंड करेंगे। डिफरेंस कितना दिया है, -3, a2 कितना दिया है फाइंड करना है, a1 कितना दिया है 4 दिया है, इसको साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -3 + 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो a1 हमारे पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आ रहा है, a1 हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब उसी तरीके से a3 निकालते हैं, a2 हमारा 1 आ रहा है, a3 निकालेंगे, a3 माइनस a2, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है -3, a3 फाइंड करना है, a2 हमारा कितना आ रहा है, a2 हमारा आ रहा था 1। अब इसको साइड ले जाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, a3 + 1 इज इक्वल टू में हमारा 2 हो जाएगा, तो हमारा a3 हमारा कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो 3 का डिफरेंस है फिर भी। अब उसी तरीके से हमने a4 निकालना है, a4 निकालना है तो अगेन डिफरेंस चेक करेंगे, a4 माइनस a3। ठीक है। डिफरेंस हमारा कितना दिया, -3, a4 की जगह हम क्या लिख देंगे, a4 हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे होगा हमारा a3 ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड माइनस माइनस प्लस, अगेन इस साइड आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू में a4, तो हमारी -5, ये कितना आ गया हमारा, ये a4 आ गया। तो यहाँ पे सो द नंबर ऑफ लिस्ट, तो देखो हमारी नंबर ऑफ लिस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट। आप बताओ, अब देखो सिंपल है ना, ये कितना, पहला हमारा कितना था 4, फिर उसके बाद दूसरा हमने कितना निकाला, ये a2 निकाला 1, फिर देखो a3 कितना निकाला -2, और a4 किस तरीके से निकाला -5। देखो आप देखो कॉमन डिफरेंस अभी भी इनके अंदर 4, माइनस किया -3 किया, उसके बाद -0 1 2, और उसके बाद फिर अगेन आ रहा है माइनस का डिफरेंस। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो अब हम करेंगे 4th वाला, फिर उसके बाद करेंगे 5th। ठीक है। सेकंड का ही है ये। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 1/2 डिफरेंस दिया है, a2 फाइंड करना है, a1 कितना है -1, तो -1। ठीक है। ये माइनस माइनस आपस में कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो अगेन माइनस का हो जाएगा, -1। क्यों हुआ ये -1, देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, फिर इस साइड गया तो अगेन माइनस का हो गया, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a2। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 - 1/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना बचेगा a2, तो हमारा a2 कितना निकल आया -1/2, ये हमारा क्या निकल आया, a2 निकल आया। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे a3। ठीक है। a2 निकल आया, अब a3 फाइंड करते हैं। तो a3 फाइंड कर डिफरेंस a3, क्या a3 माइनस a2 करेंगे अब की बार, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 1/2। ठीक है। a3 कितना आ रहा है फाइंड करना है, a2 हमारे पास कितना दिया है, a2 आ रहा था हमारा 1/2, यहाँ पे लिखेंगे -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो अगेन माइनस का हो जाएगा। ठीक है। ये इधर आया तो अगेन माइनस का हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा a3, तो ये दोनों आपस में कैसे हुआ, प्लस माइनस के कैंसिल होगा, तो हमारा a3 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम निकालते हैं लास्ट a4, क्या निकालते हैं, a4 निकालेंगे। देखो d इज इक्वल टू में a3 माइनस a4, a4 माइनस a3, तो डिफरेंस हमारा कितना दिया है 1/2, a4 कितना आ रहा है, a4 हमारा फाइंड करना है, a3 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब देखो 0 मतलब 0, कोई मतलब नहीं, तो a4 हमारा ये 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो
द लिस्ट ऑफ नंबर, हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स की लिस्ट क्या हो जाएगी, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा -1, दूसरा हो जाएगा हमारा 1/2 और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 0, चौथा क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो देखो इसमें -1/2 का डिफरेंस आ रहा है, 1/2 का डिफरेंस आ रहा है, -1 का नहीं आ रहा, देखो पॉजिटिव होता जा रहा है, इसका मतलब क्या रहा है 1/2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी के साथ हम करते हैं इसका ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है जी, हमारे पास डिफरेंस दिए गए। अब हमें सबसे पहले A2 फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, ये डिफरेंस होता है। तो A2 हमारे पास फाइंड करना है। डिफरेंस हमारे पास डिफरेंस कितना दिया है, -0.25 बोलेंगे उसको, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा A2 - A1, A1 कितना हो जाएगा हमारा ये -1/2, -1.5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस है, यहाँ पे ये देखो प्लस हो जाएगा भाई, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो अगेन माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1.5। ठीक है, अब ये साइड आएगा अगेन माइनस का हो जाएगा -1.25 इज इक्वल टू में हमारा A2 हो जाएगा। ये साइन तो माइनस रहेगा, देखो ये 25 और 25 50 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते 1.50 इज इक्वल टू में A2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A3, सेम A3 को ऐसे ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे D3 - D2 निकालेंगे। तो D2 हमारा कितना दिया है, D2 दिया माइनस कितना दिया 0.25 इज इक्वल टू में A3 हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -A2 हमारे पास ये अभी निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1.5। अब देखो ये माइनस माइनस हमारे कैसे हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अगेन इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो 0.25 ये अगेन माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में A3। तो हमारा A3 अब की बार कितना जाएगा, देखो यहाँ पर देखो ये 50, तो यहाँ पर -1.75। ठीक है, अब हम निकालते हैं A4 इज इक्वल टू में क्या A4 निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखना है डिफरेंस D4 - D3। ठीक है, D4 हमारे पास कितना दिया -2.5 इज इक्वल टू में A4 माइनस A3 कितना दिया, अब देखो A3 ये इस तरीके से A3 दिया है -1.75। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइड जाएगा तो अगेन माइनस का हो जाएगा -1.75। तो हमारा A4 भी उसी तरीके से कितना जाएगा, A4 हो जाएगा हमारा टोटल -2 का। ठीक है, ऐड करेंगे देखो माइनस, दोनों साइन माइनस कराएंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस कराएगा, क्यों दोनों माइनस हैं इसलिए। अब सो यहाँ पे लगेंगे सो द लिस्ट ऑफ नंबर इज, हमारी लिस्ट नंबर्स की लिस्ट क्या बन रही है, पहला हो जाएगा हमारा -1.25, दूसरा हमारा क्या होगा -1.50, तीसरा क्या हो जाएगा -1.75 और लास्ट कौन सा हो जाएगा -2। तो हमने क्या बता दी, इसी तरीके से हमने पूछा था, क्या पूछा था हमारे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा था एपीस की, तो यही हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म्स 4 एपीस की। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फॉर द फॉलोइंग एपीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या लगना है, इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या फर्स्ट टर्म, देखो इसको क्या बोलती है हम A1, और यही क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो ईजिली मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही हुआ है, पहला नंबर रहता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब देखो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किस तरीके से, देखो कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं। हमारा कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं हम, D से निकालते हैं। तो D कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 - A1। तो इसमें हम देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारा A2 कितना दिया है, A2 हमारा कितना आ रहा है, A2 ये इसको A2 बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 और A1 हमारा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखो 2 नंबर अगले नेक्स्ट डे भी करोगे A3 - A2, तभी आपका सेम ही आएगा। देखो A3 हमारा कितना दिया है -1 और ये माइनस साइन और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा ये -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इस तरीके से हमारा A2 हमारा कितना आ रहा है A2 हमारे पास 1 दिया है। तो हमारा देखो ये भी अगेन भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है आपको, इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। उसी तरीके से अब इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला, तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 5। ठीक है,
अब उसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस किसको, देखो ये तो बहुत ईजी है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, a2 माइनस ए1, तो हमारा a2 कितना है -1, ये माइनस साइन एज इट इज, a1 कितना है -5, ठीक है। ये देखो ये 1 है हमारा, ये 1, ठीक है। ये -1, ये माइनस माइनस प्लस 5, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उसी तरीके से आप जरूरी नहीं है a3, आप a3 माइनस a2 से भी निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस। a3 हमारा कितना आ रहा है 3 -1, ये -1 का है, ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस कैसा होगा प्लस, तब भी हमारे लिए अगेन कितना मिल रहा है 4 ही मिलेगा। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ। तो देखो अब हम करेंगे थर्ड, ठीक है। इसमें थर्ड में भी देखो सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी मतलब a1, जो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1/3, ये तो एज इट इज जाएगी। अब देखो कॉमन डिफरेंस, सिर्फ कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। तो हमारा a2 हमारे पास कितना दिया है 5/3 माइनस a1 हमारे पास कितना दिया है 3। इस तरीके से हम दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास देखो ये तो इस तरीके से आएगा हमारा, देखो नीचे एलसीएम ले लिया था, फिर 5 में से 1 माइनस किया तो हमारा कितना बचा 3 बचा। उसी तरीके से हमारे इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0.6, ठीक है। ये तो पता है। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं d2, a2 माइनस a1, तो इसी तरीके से हम आगे यहाँ से निकालेंगे। तो a3 हमारा कितना आ रहा है, a2 हमारा कितने 1.7 माइनस 0.6, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 1.1। यही क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। आप यहाँ पे लिख देना फर्स्ट टर्म इज 0.5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम इस वीडियो में करेंगे तो क्या बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।